नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे बच्चों, आज की इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 12th हिंदी के ऑब्जेक्टिव एंड वीवीआई फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में यानी आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास कीजिए और जुड़ जाइए आज की इस लाइव क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी भाई बहन दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए जो कि 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं और हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लोग उठा सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को करके। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सुपर फास्ट क्लास हम चलाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का हम लोग प्रयास करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान देंगे। और पहला नंबर सवाल क्या पूछा गया है कि छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है। प्यारे बच्चों, आज हम छप्पे पाठ पर टोटल चर्चा करने वाले हैं और जितने भी इन चैप्टर से प्रश्न बन सकते थे सभी हमने आज की इस लेक्चर्स में लेके आया है। तो छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है बताइएगा। क्या सूरदास है या कबीरदास, नाभादास या तुलसीदास। चार ऐसे ऑप्शंस आपको आपके एग्जाम में भी दिए जाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी बनते हैं बुक से वो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है, तो इस प्रश्न का जो सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, नाभादास। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी जो है अपना अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जिसका ज़्यादा आंसर आएगा उसको मैं पिन करने का प्रयास करूंगा और राइट आंसर भी आप लोगों का आना चाहिए। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में यानी इसी वीडियो के नीचे सी मोड पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप जाएंगे कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का और ज्वाइन हो जाइए फटाफट से। सभी प्रकार की पीडीएफ वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरा नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि नाभादास की कौन सी रचना है। प्यारे बच्चों, नाभादास की कौन सी रचना है। करबक है, कवित है, ऊषा है या छप्पे है। चार ऐसे ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम में भी। और फाइनल एग्जाम याद रखिएगा, फिर से इस बार 100 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और करना कितना है, मात्र 50 ऐसे क्वेश्चंस का राइट आंसर देना है। तो नाभादास की कौन सी रचना है प्यारे बच्चों, बताने का प्रयास कीजिएगा फटाफट से और एक बार तो जम के क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना अपना हाजिरी बना दीजिए। तो नाभादास की कौन सी रचना है प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर सवाल का जवाब जो है सभी का ऑप्शंस नंबर डी आ रहे हैं जो कि बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। छप्पे, छप्पे जो है ये किनका है, तो नाभादास जी का है। चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। सवाल क्या है, ध्यान देंगे। नाभादास किस धारा के कवि थे। प्यारे बच्चों, 3 नंबर सवाल है कि नाभादास जो है ये किस धारा के कवि थे। क्या निर्गुण धारा के थे या सगुणोपासक राम भक्त धारा के, सगुण धारा के या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। क्वेश्चंस जो है क्या है, लाजवाब है। आंसर आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। तो नाभादास किस धारा के कवि है प्यारे बच्चों, 3 नंबर सवाल का जवाब जो है ये सगुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। कौन, नाभादास जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है कि नाभादास किसके समकालीन थे। क्या दो ही ऑप्शन में इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्या आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा और नहीं आएगा तो कबीरदास, सूरदास और दो ऑप्शंस और आप देख लीजिए, तुलसीदास। तो बिल्कुल ऑप्शंस नंबर तुलसीदास के क्या थे, नाभादास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास के। याद रखेंगे ऑप्शंस नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर सवाल का जवाब बताइए फटाफट से। और ये बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है जो कि 100% उम्मीद रहता है कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सके। और 100% को जो भी यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर से पूछे जाएंगे वो तो फिक्स ही रहता है, उसमें चेंजिंग नहीं होती है। ज़्यादातर क्वेश्चंस बैंक से पूछे जाते हैं जो कि पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछे गए सवाल होते हैं और यही सवाल है जो कि ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो याद रखिए ऐसे ऐसे प्रश्न को बिल्कुल इग्नोर ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चंस को करके जाएं। नाभादास का जन्म कब हुआ था बताने का प्रयास कीजिएगा। नाभादास का जन्म कब हुआ, क्या फेफड़े यहाँ पे 1550 ईस्वी दिया गया है और 70 में अनुमानित यहाँ पे कहा रहा है और 1560 ईस्वी में या 1565 में। तो क्या ऑप्शंस हो जाएगा इसके लिए राइट, बताने का करेंगे प्रयास फटाफट से। नाभादास का जन्म कब हुआ था, फटाफट से एक बार जितने भी टेलीग्राम चैनल है सभी में शेयर करने का प्रयास करें। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल्स जितने भी है आपके चल रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ पाए। तो नाभादास का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। बिल्कुल सभी का ऑप्शंस नंबर बी आ रहे हैं। एक चॉइस यहाँ पे क्या दिया गया है कि 1570 ईस्वी में अनुमानित। तो ये आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि अनुमानित अगर दिया जाए तो इस पर ऑप्शन नंबर बी पर राइट लगाएंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कहता है कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं। सिर झुका, किसकी कविता को सुनकर अपना सिर जो है वो झुका लेते हैं।
क्या सूरदास की कविता को, कबीरदास की या तुलसीदास की या इनमें से कोई नहीं। 4 ऐसे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, बट क्वेश्चन जो है लाजवाब है, याद रखेंगे। किसकी कविता को सुनकर कवि नावादास जो है सिर झुका लेते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर आ रहा है वो सूरदास, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास। जरा कमेंट बॉक्स पर भी ध्यान दिया जाए तो सभी का ऑप्शंस नंबर ए आ रहे हैं, सभी का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला नंबर सवाल, कौन सी रचना यहाँ पे नावादास की है? नावादास की कौन सी रचना है बताइएगा। कौन सी रचना जो है ये नावादासी है? सूरसागर या भक्तकाल, बिहारी सतसई या बीजक? बताने का करेंगे प्रयास फटाफट से कि कौन सी यहाँ पे रचना जो है प्यारे बच्चों नावादास की है। तो नावादास की कौन सी रचना है फटाफट से बताइएगा। और खासकर ये बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, यहाँ पे बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल क्लास चल रही है जो कि 2025 में आने वाले एग्जाम में रामबाण साबित होने वाला है। तो कौन सी रचना नावादास की है? सभी का ऑप्शन नंबर आ रहा है बी, भक्तकाल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए 8 नंबर सवाल पर चलते हैं। तो नावादास का अस्थाई निवास कहाँ था? अस्थाई निवास यहाँ पे आपको बताना है कि नावादास का जो है अस्थाई निवास कहाँ है? वृंदावन है या हरिद्वार है, काशी है, इनमें से कोई नहीं। बताने का करेंगे प्रयास फटाफट से, आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो नावादास का अस्थाई यहाँ पे निवास कहाँ है ये आपसे पूछा जा रहा है। नावादास का अस्थाई निवास अगर आपसे पूछा जाए तो वृंदावन बताएंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए संपूर्ण भक्तमाल में क्या है कि संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? क्या बिना ऑप्शंस के इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं? तो आप लोग बोलेंगे सर ऑप्शंस भी चाहिए, तो ये छप्पे याद रखें, डायरेक्ट हम आंसर आपको बताते हैं छप्पे। इस पीडीएफ में एक खासियत है कि आपको उत्तर यानी आंसर जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा और ये आपके फाइनल पीडीएफ है, इसलिए इसमें आंसर को इंक्लूड किया गया ताकि आप रिवाइज करें तो आपको दिक्कत की सामना ना करना पड़े और जो भी प्रश्न में दिक्कत हो फटाफट से आंसर को देखिए, कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, याद रखें। तो छप्पे कितनी पंक्तियों का छंद होता है ये आपको बताना है। छप्पे जो है कितनी पंक्तियों का छंद है? 4, 5, 6 या 7? तो क्वेश्चंस के माध्यम से कुछ आपको समझ में आ रहा है कि छप्पे यानी छप्पे मतलब 6, छप्पे कितने पंक्तियों का छंद हो सकता है? तो 6 ऐसे पंक्तियों का छंद हो सकता है छप्पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इस प्रश्न का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सभी का आ भी रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल 100% राइट है। अगला नंबर सवाल है कि सर के कवित को सुनकर कभी क्यों करते हैं? सर के कवित को सुनकर कभी सॉरी यहाँ पे क्या होगा? कवि होगा, कवि क्या करते हैं बताइएगा? सिर हिलाते हैं या भाव विभोर होते हैं या दुखी हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा सर के कवित को सुनकर जो कवि होते हैं वो क्या करते हैं, ये आपको बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसा कि आपको पता है और दिख भी रहा होगा। ऐसे प्रश्न जो है ऑलरेडी पूछे गए आपके बिहार बोर्ड में। सिर हिलाते हैं याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर सवाल पर फोकस करते हैं। तो सर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? क्या है कि सर कवित सुनी कौन कवि में जो है कौन सा अलंकार का उपयोग किया गया? यमक या रूपक, उपमा या अनुप्रास? तो अलंकार के बारे में आपको बताना है, इसमें कौन सा अलंकार यूज किया गया है ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। सर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर। कबीर किसमें भेद नहीं करते? प्यारे बच्चों कबीर जो है किसमें भेद नहीं करते? अमीर गरीब में, अच्छे बुरे में, यहाँ पे गोरे काले में, हिंदू मुसलमान में। तो कबीर जो होते हैं वो किसमें भेद नहीं करते हैं? कबीर जो होते हैं हिंदू और मुसलमानों में भेद नहीं करते। किसमें? हिंदू और मुसलमान में कबीर भेद नहीं करते, याद रखिए दोनों को एक समान मानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल क्या है कि नावादास में जाति पाति एवं वर्ण आश्रम का खंडन किस कवि के छप्पे में किया गया है? तो किस कवि के छप्पे में ऐसा किया गया ये आपको बताना है। सूरदास, कबीर, बिहारी? तो ये कबीर दास के याद रखेंगे छप्पे में ऐसा किया गया। क्वेश्चन जो है थोड़ा लॉन्ग था इसलिए उसको ऊपर हमने लिया था। चलिए 15 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। नावादास का उदय जो है हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? नावादास का उदय जो है हिंदी साहित्य के कौन से काल में हुआ था? आधुनिक काल में,
आदि काल में या भक्ति काल में, रीति काल में। नावादास का उदय जो है हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ, आप लोग बता सकते हैं तो फटाफट से कमेंट करेंगे। तो याद रहे नावादास का उदय जो है ये भक्ति काल के हुआ था। भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। फटाफट से एक बार जम के क्या कर दे, लाइक कर दे, भूले नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन सभी भाई बहन दोस्तों के पास जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 को देने जा रहे हैं। 16 नंबर सवाल है कि सबके हित का वचन कौन कहता है, पाठ के अनुसार बताइएगा। सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार, सूर कहता है, कबीर कहता है, जयसी कहता है या विद्यावती कहता है। तो 16 नंबर सवाल का जवाब जो होगा सभी का आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल का नाम है, या आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं लिंक के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड आपको कर दिया गया है। सबके हित का वचन कौन करता है, तो ये जो है कबीर करता है। कौन करता है, कबीर। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए, कानी का अर्थ होता है, कानी का अर्थ क्या होता है बताइएगा। एक आंख का न होना या एक कान वाला, अविश्वासी, विश्वास, प्रतीति। कानी का अर्थ क्या होता है, कानी क्या है सवाल कि कानी का क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है। जी हाँ, तो कानी का अर्थ होता है विश्वास यानी प्रतीत। क्या होता है, विश्वास या प्रतीत भी, हम प्रतीति भी इसको हम बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नावादास के दीक्षा गुरु है, नावादास के जो है प्यारे बच्चों दीक्षा गुरु कौन है। नावादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास यानी अग्रली, स्वामी शुद्धानंद या स्वामी चतुर्भुज दास या स्वामी नरहरि दास। तो याद रहे नावादास के जो दीक्षा गुरु, दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक शिक्षा और एक दीक्षा। तो नावादास के जो दीक्षा गुरु थे ये कौन थे बताइएगा। नावादास के जो दीक्षा गुरु है प्यारे बच्चों ये स्वामी अग्रदास यानी अग्रली जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नावादास के जो दीक्षा गुरु है स्वामी अग्रदास है। चलिए, भक्तमाल के रचयिता कौन है बताइएगा। भक्तमाल के रचयिता फटाफट से बताइएगा 19 नंबर सवाल का जवाब। भक्तमाल के रचयिता कौन है, क्या कबीर दास है या गुरु नानक है। ऑप्शन नंबर आप लोग थर्ड और फोर्थ भी देख ले, और राइट आंसर नावादास के साथ जाएगा जैसा कि आपको पता है। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 20 क्वेश्चन के चलते हैं कि भक्त चरित्रों का माला है। भक्त क्या है, चरित्रों का माला है। ये मुंडल माला है या पुष्प माला है, भक्तमाल या रत्नमाल। याद रहे भक्त चरित्रों का माला है, किस प्रकार की माला है, तो ये जो है भक्तमाल है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए, रेड से हम टिक करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि नावादास किसके शिष्य थे। तो नावादास जो है प्यारे बच्चों ये क्या तुलसीदास के थे या रामानंद के थे, स्वामी अग्रदास के या महादास के। तो नावादास किसके शिष्य थे, 21 नंबर क्वेश्चन, और राइट आंसर है स्वामी अग्रदास। क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा, स्वामी अग्रदास। याद रहे 22 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर दास किस शाखा के कवि है, सगुण शाखा के, निर्गुण शाखा के। कबीर दास जो है किस शाखा के है, सगुण शाखा या निर्गुण शाखा, या क्या दो ही ऑप्शन में इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या, तो बिल्कुल आ सकता है, आप लोग बता सकते हैं। कबीरदास किस शाखा के कवि है, तो याद रहे ये निर्गुण शाखा के कवि है। कौन से, निर्गुण शाखा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, निर्गुण शाखा। चलिए, नावादास किस काल के कवि थे बताइएगा। नावादास जो है कौन से काल के कवि थे। आज का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने इस चैप्टर का, और जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते थे 26 पार्ट से, सभी हमने लेके आया था आपके सामने, और काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो कि बार बार आपके बिहार बोर्ड में ऑलरेडी PYQ में पूछे गए सवाल थे, और इस बार भी 100% उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नावादास किस काल के कवि थे। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर भक्ति काल के आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। सवाल क्या है कि नावादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। नावादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है, तो ये जो है कबीर एवं सूरदास के बारे में है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों 24 टोटल ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि इस चैप्टर से लाए गए थे, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग माँ MBVI कह सकते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न जो है हमेशा याद रखें, भूले नहीं जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। एक बार इस वीडियो को फिर से आप लोग देखें, रिवाइज करें फटाफट से। एक बार वीडियो को जाते जाते तो क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एक शेयर तो बनता है सभी का, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके सामने कोई भी नया वीडियो जब आए तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे।
सकते हो। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।